जय श्री श्याम भक्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल में जिसका नाम है भाव आपके स्टोरी मेरी। श्याम भक्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसे युवक की कहानी लेकर आए जो दर दर भटकता रहा, जिसकी ज़िंदगी में केवल संघर्ष ही संघर्ष था। वह पढ़ा लिखा था, मेहनती था, लेकिन किस्मत जैसे उससे रूठ चुकी थी। नौकरी के लिए दर दर भटक रहा था, पर उसे कहीं काम नहीं मिल रहा था। धीरे धीरे हालात इतने ख़राब हो गए कि उसके अपने माता पिता ने भी उसे घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन जब इंसान के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब बाबा श्याम का एक रास्ता खुला रहता है। यही हुआ उस युवक के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं बाबा श्याम के चमत्कार की प्यारी सी कहानी। पर कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। श्याम भक्तों, दिल्ली के पास एक छोटे से कस्बे में अमित नाम का एक युवक रहता था। अमित एक साधारण परिवार से था। उसके पिता एक छोटी सी दुकान चलाते थे और माँ गृहिणी थी। अमित पढ़ाई लिखाई में ठीक ठाक था। उसने मेहनत करके ग्रेजुएशन पूरी की थी। उसके दिल में एक ही सपना था, एक अच्छी नौकरी करना और अपने माता पिता को खुश रखना। पढ़ाई पूरी होते ही उसने नौकरी की तलाश शुरू की। हर सुबह वह अखबार में नौकरी के विज्ञापन देखता, ऑनलाइन फॉर्म भरता और इंटरव्यू देता, लेकिन हर बार उसे यही जवाब मिलता, हम आपको बाद में बताएंगे। और फिर कभी कोई फ़ोन नहीं आता। दिन महीने में बदल गए और महीने साल में। अमित ने छोटे छोटे काम भी करने की कोशिश की। कभी दुकान पर काम मांगा, कभी ऑफिस में क्लर्क की नौकरी के लिए गया, लेकिन हर जगह उसे निराशा ही मिली। धीरे धीरे घर के हालात खराब होने लगे। एक दिन उसके पिता गुस्से में बोले, कब तक हमारे ऊपर बोझ बनकर रहेगा? अगर काम नहीं कर सकता तो घर छोड़ दे। यह सुनकर अमित का दिल टूट गया। माँ भी चुप रही। उस दिन पहली बार अमित को लगा शायद वह सच में बेकार है। उसी रात अमित बहुत रोया। सुबह होते ही उसने एक छोटा सा बैग उठाया और घर से निकल गया। उसके पास केवल थोड़े से पैसे थे और दिल में बहुत सारा दर्द। वह बिना किसी मंजिल के बस में बैठ गया। बस चलती रही। कुछ घंटों बाद वह राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में उतर गया। वह बस थी राजस्थान की। वहाँ उसने देखा बहुत सारे लोग श्याम बाबा की जय के जयकारे लगा रहे थे। अमित ने एक दुकानदार से पूछा, भाई साहब यहाँ क्या है? दुकानदार मुस्कुराया बोला, यहाँ घाटू श्याम जी का धाम है। यहाँ जो भी सच्चे दिल से आता है बाबा उसकी झोली भर देते हैं। यह सुन अमित के मन में एक उम्मीद जगी। वह भी भक्तों के साथ मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर में प्रवेश करते ही उसने देखा चारों ओर भजन गूंज रहे थे। लोग आंखों में आंसू लिए बाबा को प्रणाम कर रहे थे। फूलों की महक, धूप बत्ती की सुगंध, आरती की गूंज, भक्तों के जयकारों की गूंज थी। वह भी भक्तों के साथ बाबा श्याम के दर्शन के लिए लाइन में लग गया। 3-4 घंटे बीतने के बाद उसका नंबर आया। जब अमित ने पहली बार बाबा श्याम के दर्शन किए तो उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं बहुत थक गया हूँ। मुझे कहीं नौकरी नहीं मिल रही। मैं हार गया हूँ नौकरी ढूंढ ढूंढ के। अगर आप चाहें तो मेरी जिंदगी बदल सकते हो। वह देर तक वहीं बैठा रहा। उसके दिल को पहली बार बहुत शांति मिली। मंदिर के बाहर बैठा अमित सोच रहा था कि अब आगे क्या करें। तभी एक वृद्ध संत उसके पास आए। उन्होंने पूछा, बेटा क्यों परेशान है? अमित ने अपनी पूरी कहानी बता दी। संत मुस्कुराए और बोले, अगर सच्चे मन से बाबा को पुकारेगा तो बाबा जरूर सुनेंगे। फिर उन्होंने उसे एक उपाय बताया। घर जाकर 11 दिन तक हर शाम बाबा श्याम के नाम का दीपक जलाना। उस समय पूरी श्रद्धा से बाबा का नाम जाप करना। रोज शाम को बाबा के नाम का दीपक जलाना और 108 बार बाबा श्याम का नाम जाप करना। इसे दीपक का उपवास कहते हैं।
अमित ने संत की बात को दिल से मान लिया। वह वापस अपने शहर आ गया। हालांकि उसके माता पिता उससे नाराज थे, लेकिन वह पास के एक छोटे से कमरे में रहने लगा। पहले दिन उसने एक छोटा सा दीपक जलाया और बाबा श्याम का नाम जाप किया। दूसरे दिन भी उसने वही किया, दीपक जलाया और बाबा श्याम का नाम जाप किया। तीसरे दिन भी उसने दीपक जलाया, बाबा श्याम का नाम जाप किया। वह हर दिन पूरी श्रद्धा से दीपक जलाता और बाबा से प्रार्थना करता। धीरे धीरे उसके मन का डर और निराशा खत्म होने लगी। 11वें दिन उसने पूरे विश्वास के साथ दीपक जलाया। उस दिन उसने कहा, बाबा अब सब आपके हाथ में है। उस रात उसे एक सपना आया। सपने में एक दिव्य आवाज़ आई, बेटा चिंता मत कर, कल से तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। अमित नींद से उठ गया। उसे समझ नहीं आया कि वह सपना था या बाबा का आशीर्वाद। अगले ही दिन सुबह उसके फ़ोन पर एक कॉल आया। वह एक बड़ी कंपनी से था। उन्होंने कहा, आपने 6 महीने पहले इंटरव्यू दिया था, उसके लिए आपको चुना गया है। अमित को विश्वास ही नहीं हुआ। वह तुरंत इंटरव्यू के लिए गया और कुछ ही दिनों में उसे नौकरी मिल गई। अमित ने उस नौकरी में बहुत मेहनत की। उसकी ईमानदारी और मेहनत देखकर कंपनी के मालिक भी प्रभावित हो गए। कुछ सालों में वह उसी कंपनी का मैनेजर बन गया। उसकी तनख्वाह भी बहुत बढ़ गई। अब उसकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। एक दिन अमित अपने माता पिता के घर आया। उसे देखकर उसके पिता की आंखों से आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा हमें माफ़ कर दे। अमित ने उनके पैर छुए और कहा, सब बाबा की कृपा है। कुछ समय बाद अमित अपने पूरे परिवार के साथ घाटू श्याम जी के दर्शन करने आया। वहाँ उसने बाबा के सामने सिर झुकाकर कहा, बाबा अगर उस दिन आपने मेरा साथ नहीं दिया होता तो शायद मैं आज कहीं खो गया होता। मंदिर में भजन चल रहा था, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। अमित की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार आंसू दुख के नहीं, खुशी के और कृतज्ञता के आंसू थे। तो देखा श्याम भक्तों आपने, अगर हम सच्चे मन से कुछ करते हैं और ये 11 दिन के दिए का उपाय अगर आप लोग कर लेते हैं तो आपके सारे दुख दूर हो जाते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी उम्मीद मत छोड़ो। सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। बाबा श्याम सच में हारे के सहारे हैं। जब इंसान पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ बाबा को पुकारता है तो बाबा किसी न किसी रूप में उसकी मदद ज़रूर करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप भी ये 11 दिन के दीपक वाला उपाय करके देखिए। बहुत कारगर उपाय है भक्तों, सभी के बिगड़े काम बनते हैं इस उपाय को करने से। तो श्याम भक्तों, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट में बाबा श्याम के नाम का जयकारा ज़रूर लगाइएगा भक्तों, क्योंकि ये एक जयकारा नहीं है, बाबा श्याम के दरबार में आपकी अर्जी है, आपकी हाजिरी है भक्तों। पता नहीं बाबा कब किसकी अर्जी सुन लें। और एक छोटा सा हाइप ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बाबा श्याम के अगले चमत्कार के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम।